द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त खड़े हैं हम अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के राय साइकिल चौराहे पर और यहाँ जानेंगे विधानसभा चुनाव में जनता का क्या है मूड। क्या बीजेपी पिछले 20 साल का इतिहास दोहराएगी या इस बार होगा परिवर्तन। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। भैया, क्या लग रहा है इस बार विधायक अनीता बंदेल जी को 5वीं बार चुनाव मैदान में उतारा गया है, क्या लगेगा आपको? भैया, दक्षिण क्षेत्र के विकास कार्यों को देखते हुए ये घोषित हो चुका है कि अनीता बंदेल जी 5वीं बार विधायक बन चुकी हैं और कम से कम 50,000 वोटों से जीत रही हैं। और अभी तो स्थिति ऐसी लग रही है कि हमको तो कार्यकर्ता हैं हम और आम पब्लिक भी है, हमको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है खड़ा करने के लिए और हमारी मैडम बिना किसी अपोजिशन के जीत सकती है। अभी स्थिति ऐसी दिख रही है। चलिए, ऐसा क्या काम करे जो 20 साल में आपको ऐसा लग रहा है कि वापस रिपीट होंगी? देखिए, जो आम जनता की परेशानियां हैं, सड़कें, नाली, वो सब अप टू डेट है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत आप जिस गार्डन में खड़े हैं आप अभी, वह मैडम द्वारा निर्मित है। इसके अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल है और ऐसी कई योजनाएं हैं। चंद्रोदय में हॉस्पिटल है, कई गार्डन है, अपना वन देवी उद्यान है मदार के अंदर। सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं हमारे आदरणीय बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनकी भावना भी समझ आती है कि वो भावना होनी भी चाहिए, पार्टी के प्रति भावना भी होनी चाहिए। अगर इनके विकास की बात करूँ कि 50,000 वोटों की बात करिए तो 500 वोट मिलने मुश्किल है, जीत का बहुत दूर की बात है। और दूसरे उसके कारण ये है कि आपको विकास देखना है तो आशागंज से लेके आप चंद्रवदय चले जाइए, आशागंज से लेके चंद्रवदय चले जाइए, आपको पता चल जाएगा विकास कहाँ है। विकास हुआ है, मौला नहीं करो, विकास हुआ अनीता बंदेल जी के खुद के घर में, विकास हुआ इनके कार्यकर्ताओं में। और जिस गार्डन की बात करें, ये रेलवे का विकास हुआ अनीता बंदेल के घर में। मेरे को ये पता ही नहीं है कि ये क्या चाह रहे हैं, विकास किसको कहते हैं या इनकी डेफिनेशन क्या है विकास की, ये किस तरह का विकास चाहते हैं? आप बताओ किस तरह का चाहते हैं? देखिए भैया ने एक बात बोली थी कि 50,000 वोटों से मैडम जीत रही हैं। उस पर एक शायरी मुझे बहुत अच्छी याद आई है कि वक्त ख्याल ख्वाब मुझे आया है, वक्त ख्याल में मुझे ख्वाब आया है कि सच्चाई में तो नहीं लेकिन सपनों में दीदी जीत रही है। सपनों में जीत रही है। इनका सपना ही नहीं आ रहा है। इनको तो यही नहीं लग रहा है कि भाई इनके सामने खड़ा किसको किया जाए। एक इतनी बुरी आंधी जो है इनके सामने आके खड़ी हो गई है अनीता बंदेल नाम की, जो इनके कोई भी टावर इनका खड़ा नहीं हो रहा है। कोई टावर देखिए, आंधी की बात करते हैं। अब ये आंधी जनता इसी आंधी को खत्म करने वाली है क्योंकि 4 बार अनीता बंदेल यहाँ से जीती है। जनता ने पूरा मानस बना लिया है और इस बार परिवर्तन। मेरी बात सुनिए आप, राजस्थान के अंदर इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, उस यात्रा को अजमेर में भी लेके आए। ये चाहते हैं कि अजमेर में परिवर्तन हो। इनके जो पार्षद हैं, बीजेपी के जो पार्षद हैं, वो धरने पे बैठ रहे विधायक के खिलाफ। तो आप देखिए, इनमें आपसी फूट है। हमारे को कांग्रेस को मेहनत करने की आपसी फूट है बीजेपी में। क्या है, टिकट तक की कुल मिला के राजस्थान में परिवर्तन तय है और 5वीं बारी अनीता बंदेल 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाली है। कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बलि का बकरा नहीं मिल रहा है दक्षिण में खड़ा करने के लिए। कोई तैयार नहीं है, उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता कोई। सबसे बड़ी बात ये है तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता कोई। और उसका कारण है कि चुनाव को मात्र 20 दिन रह गए। अब 20 दिन रह गए, मात्र 20 दिन रह गए चुनाव के। 20 दिन रह गए हैं। सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। क्या लग रहा है 20 साल का वापस रिपीट होने वाला है या परिवर्तन होगा? जबरदस्त, बिल्कुल रिपीट होगा। परिवर्तन तो जरूर होगा, लेकिन राज्य सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ भी विकास नहीं किया। सब तरफ घोटाले ही घोटाले। आप देखोगे युवाओं के पेपर लीक हो गए, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज हो चुकी है जो बोली नहीं जा सकती। घोटाले ही घोटाले बता रहे हैं। नहीं, एक मिनट मुकेश भाई, राजस्थान में अभी हमारे सर ने एक बात बोली थी कि एक मिनट, आंधी आने वाली है, वक्त आंधी वहां से उठी है, हमारा भी तूफान आना बाकी है। ये तो वक्त बताएगा 50,000 वोटों से जीत रहे हैं या फिर 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और रही बात घोटालों की, एक मिनट, रही बात घोटालों की और कैंडिडेट 20 दिन में घोषणा वाली बात रही, कैंडिडेट हमारा बिल्कुल घोषित हो चुका है, बस एक नॉमिनेशन बाकी है और तैयारी और हमारी पूरी पक्की है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कि
अभी मेरे हिसाब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये भी इच्छा चल रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जो हमको 20-25 दिन ऐश करा देवे और वो अपने पैसे पूरे कर लेवे और एंड में हार जावे। तो ये प्लानिंग भी चलती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। देखो सही बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि 50,000 वोटों से ये वोटों से, और सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनका फायदा लेने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता खुद हैं, जो लाइन में लगे हुए थे, मोबाइल के लिए हो, चाहे राशन कार्ड के लिए हो, चाहे किसी काम के लिए हो। 10 योजना का फायदा आम जनता से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लिया। वो खा के नुगरे बनने वाली बात है। अरे भाई खाया है तो नमक भी दिया उन्होंने, तो नमक का हक अदा कर दो। देखो मोदी जी ने पहले ही यह घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री द्वारा जो भी जल कल्याणकारी नीतियां चलाई गई है उनको वापस और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये सारी बातें तो बेकार है और राज्य सरकार चेंज हो रही है जो गलत तरीके से उनकी नीतियां नहीं सहेगा राजस्थान और उसकी मां का इलाज बहुत अच्छे तरीके से अब देखिए execute किया ये जाएगा। बीजेपी के कैंडिडेट और बीजेपी के लोग बौखला से गए, क्योंकि अभी गारंटी तो 2 घोषित हुई हैं, 5 आज हो जाएंगे। तो बौखलाहट में ईडी के छापे, इसके छापे, उसके छापे पड़ रहे, इससे साबित होता है। आचार संहिता देखो, सरकार कोई भी काम करे, घोटाले इन्होंने जो घोटाले किए हैं ये उसी का परिणाम है कि ईडी के छापे पड़ना, ये पढ़ना, और ये निकलेगा कि इन्होंने कौन सा विकास किया, अपना विकास किया है कि राज्य का विकास किया है। कांग्रेस की सरकार रिपीट होते ही तो देखा दर्शकों यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बाकी जो आरोप है वह कितने सही है कितने गलत है, ये आने वाली जो रिजल्ट है, परिणाम है, वह बताएगा। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।